The Voice Vista Podcast, venture by Pooja Prasoon. लगता है कि बैलेंस डाइट का मतलब घास-फूस ही खाना है, भूखा ही रहना है। तो ये जो मिथक है, वो गलतफ़हमी जो है, वो आप कैसे तोड़ना चाहेंगे? फहमी है लोगों में बैलेंस डाइट के लिए कि बैलेंस डाइट सिर्फ वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट के लिए है, तो ऐसे नहीं है। बैलेंस डाइट ये सब चीजों पे काम करता है, आपके डिसीजेस, आपकी स्किन, आपके हेयर, ये सब चीजों पे बैलेंस डाइट काम करता है। क्या योग जो है, वो सचमुच वेट लॉस करने में मदद करता है? 100% करता है। आपको योगा से वेट लॉस होगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जल्दी वेट लॉस कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मील स्किप करने से आपका इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है उस चीज के, तो मील स्किप करना ऑप्शन नहीं है। बॉडी अपना सबसे बड़ा पहला गाइड है, तो वो हमें कौन से ना सेंसेशन पेन के फॉर्म में बताती है सारी चीजें, क्या नीड है, क्या जरूरत है। तो लिसन टू योर बॉडी एंड लव योर बॉडी। वेलकम टू द वॉइस विस्टा मीडिया हाउस बाय पूजा प्रसून। द वॉइस विस्टा प्रस्तुत आज के कैंडिड पॉडकास्ट का सब्जेक्ट है वेट मैनेजमेंट, बैलेंस डाइट, फिट योगा एंड डाइट। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त शिल्पा। दोस्तों, क्या आप भी स्लिम ट्रिम रहना चाहते हो? क्या बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आप अपनी राह तक, अपने मंजिल तक पहुंच नहीं सके हो? कोई बात नहीं, आज हमारे साथ है वैशाली जी, जो हमें इस राह पर कैसे चलना है वो सारी बातें हमारे साथ शेयर करने वाली है। और वैशाली जी जो योगा, न्यूट्रिशन और डाइट, इन तीनों का अनोखा संगम हमारे साथ शेयर करने वाली है। वैशाली सावली जी जो आयुष प्रमाणित योग शिक्षिका है, उन्हें 5 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने लगभग 2 से 3 हजार विद्यार्थियों को योग सिखाया है। उन्हें फिटनेस, बैलेंस एंड इनर वेलबींग की जाने का रोड मैप दिया हुआ है। योग के साथ साथ वो एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशंस भी है। इसके अलावा वे ISO मान्यता प्राप्त वेट मैनेजमेंट कोच भी है। सिर्फ पिछले 2 वर्षों में उन्होंने 200 से ज्यादा महिलाओं में खान पान का सही बदलाव लाते हुए माइंडफुल न्यूट्रिशन एंड सब्स्टिट्यूट वेट लॉस के तरीकों से जाकर अपना स्वास्थ्य जो है वो बदल चुका है। और उनका मुख्य उद्देश्य यह है पावर ऑफ योगा एंड साइंस ऑफ न्यूट्रिशन को एक साथ लाकर अपने स्वास्थ्य जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाए। तो चलिए आज बातचीत करते हैं वैशाली सावले जी के साथ। नमस्ते वैशाली जी। आज के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। वैशाली जी, आप हेल्थ एंड वेलनेस क्षेत्र में काम के लिए जानी जाती है, लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं। वह कौन सा पल था जब आपको लगा कि आप इसकी जिम्मेदारी जो है वो ले सकते हो और दूसरों को भी मदद कर सकते हो? मैं कुछ सालों पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करती थी। उस दौरान मुझे रियलाइज हुआ कि जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज और जो पॉजिटिव माइंडसेट टुवर्ड लाइफ, ये लोगों में नहीं है। उसकी वजह से एक स्ट्रेस आता है, और ये स्ट्रेस वजह होती है हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस के लिए। तो मैंने फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं योगा और डाइट लोगों को सिखा सकती हूँ, और मुझे वो क्षेत्र में रुचि आई। फिर मैंने योगा से जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि योगा वो हमारी प्राकृतिक धरोहर योग ही है। एग्जैक्टली, माइंड रिलीफ रहता है योगा से ना। टू फिजिकल मेंटल हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहती है। तो मैंने योगा से स्टार्ट किया। ओके। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बैलेंस डाइट का मतलब घास-फूस ही खाना है, भूखा ही रहना है। तो ये जो मिथक है, वो गलतफहमी जो है, वो आप कैसे तोड़ना चाहेंगे? सबसे पहली गलतफहमी है लोगों में बैलेंस डाइट के लिए कि बैलेंस डाइट सिर्फ वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट के लिए है, तो वैसे नहीं। बैलेंस डाइट ये सब चीजों पे काम करता है, आपके डिसीजेस, आपकी स्किन, आपके हेयर, ये सब चीजों पे बैलेंस डाइट काम करता है। सेकंड मिथ है लोगों में कि बैलेंस डाइट मतलब सलाद खाना, सूप पीना,
या बिना शक्कर, बिना हाँ। नमक वाले चीजों को खाना, नहीं, ऐसा नहीं है। बैलेंस डाइट को हम बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसमें अलग अलग कलर ऐड करके, अलग अलग फ्लेवर ऐड करके हम रेसिपीज बना सकते हैं। तो बस आपको टाइम देना है, आपको Yes. ग्रोसरी से चीजें लानी है और किचन में बनानी है, ये सब टाइम आपको इस चीजों को देना है। अच्छा, और जैसे कि हम अपनी तरह से सोच सकते हैं और वो डिश जो है वो हम हमारे लिए बना सकते हैं। एग्जैक्टली। कई लोग सोचते हैं कि योग जो है सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, स्ट्रेस रिलीफ के लिए, राहत के लिए, पर क्या योग जो है वो सचमुच वेट लॉस करने में मदद करता है? 100% करता है। आपको योगा से वेट लॉस होगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ेगा। धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, हफ्ते में 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 45 मिनट तक ले जाइए। टाइम से ज्यादा इंटेंसिटी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वर्कआउट की। हाँ, रोजाना और करना चाहिए। रोजाना करना चाहिए, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए 100। और उसके साथ अगर हमने डाइट का भी उसमें इंक्लूड किया तो हम अपने गोल्स तक फटाक से पहुंच सकते हैं। यस, बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं कि प्रेरित होते हैं कि हमको वेट लॉस करना है, वो जर्नी भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसे कौन सी दो टॉप गलत फहमियां लोग करते हैं जिनके वजह से वो प्रगति में उनके एक दरार बन जाती है? सबसे पहली मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं कि उनको शुगर और कार्ब्स उनसे कंट्रोल नहीं होता। हाँ, तो शुगर और कार्ब्स का अगर हमने कंट्रोल किया, कितना दिन में कितनी लेनी चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये सब बैलेंस किया, तो वो दिक्कत नहीं रहेगी। और सेकंड मिस्टेक लोग करते हैं, लोगों में ऐसी समझ है कि मील स्किप करने से हम जल्दी वेट लॉस कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मील स्किप करने से आपका इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है उस चीज के, तो मील स्किप करना ऑप्शन नहीं है। बराबर, ये दो गलत फहमी है। यस, और आप हमारे श्रोताओं को ऐसा वेट मैनेजमेंट के लिए क्या खाना चाहिए और इसके लिए 1 डे की ब्लूप्रिंट अगर आप देनी चाहती हो तो वो क्या रहेगी? 1 डे की ब्लूप्रिंट तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद 1 कप पोहा ले सकते हो आप। पोहा 100 से 150 ग्राम तक, लेकिन वो हम चीजें बनाते कैसे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। वो पोहा में सिर्फ आधा चम्मच में हमें बनाना है, उसमें हमें थोड़े अंगूर के दाने डालने हैं, शंगदाने डालने हैं, तो उसका वो और थोड़ी स्प्राउट्स अगर हो सके तो डालनी है। तो हम ब्रेकफास्ट में प्रोटीन को हमें थोड़ा इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हमें दोपहर में जब हम लंच लेते हैं तो लंच में एक दाल रहेगी आपकी, आप छोले ले सकते हो, छोले के साथ आप एक रोटी ले सकते हो। हमें अवॉइड करना है कि कार्ब्स का पोर्शन एक ही हो, एक तो हम चपाती ले थाली में, नहीं तो हम राइस ले। हाँ, और सलाद को भी उतना इम्पोर्टेंट देना है। फिर हम 4 से 5 बजे थोड़े रोस्टेड मखाने ले सकते हैं, साथ में एक ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, एज पर योर नीड। एंड देन रात हमें ध्यान ये रखना है कि रात का जो डिनर है वो हमें सनसेट से पहले हो कर लेना चाहिए। 7:30 से पहले अगर वो हो गया तो, और हमेशा अपनी हंगर को फील करना, जितना हमें भूख है हम उतना ही खाना है हमें। एग्जैक्टली। और फिर रात के डिनर के लिए आप सूप ले सकते हो, दलिया ले सकते हो। कोशिश कीजिए कि सोया हम उसमें डालें, हम उसमें पनीर डालें, तो वो प्रोटीन हमारा 4 मील में हम बैलेंस करें। वैशाली जी, आगे चलते हैं ये बताना चाहते हूँ आपसे कि ये जो है बिगिनर्स जो है वो पूरा 1.5 घंटा 2 घंटा अभी व्यायाम करना है, जिम करना है, ऐसा प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता। तो आप रोज रूटीन के लिए कौन सा 10 मिनट का जो ये बदलती शैली में 10 मिनट का 15 मिनट का योगा आप बता सकते हो? यस, 10 मिनट काफी कम टाइम है, तो भी हम 10 मिनट में अगर हमें प्लान करना हो बिगिनर्स के लिए योगा, तो सबसे पहले 2 से 3 मिनट के लिए वार्म अप कीजिए। वार्म अप से अपनी बॉडी को रेडी कीजिए। वार्म अप करना है हमें, थोड़ी नेक रोटेट करना है, हिप रोटेट करना है, हैंड रोटेशन लेना है। फिर
हमें 5 से 6 मिनट्स सूर्य नमस्कार कर सकते हो। सूर्य नमस्कार धीमी गति से 2 स्टार्ट कीजिए, फिर इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाइए, ऐसे सूर्य नमस्कार, और लास्ट में आप 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग कर सकते हो। स्ट्रेचिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसे 10 मिनट आप अपना दे सकते हो, शेड्यूल कर सकते हैं। yes. हाँ, और 24 आवर्स में 10 मिनट तो हम अपना निकाल ही सकते निकाल ही हैं। सकते हैं। यस, कभी कभी ऐसा होता है कि बेड जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है और योग करने के लिए, और ऐसा लगता है कि अभी योग किया नहीं तो भी चलेगा, और ये जो प्रेरणा है वो हमको खींच बाहर, मतलब हमारे गोल तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो जो आलस है और ये जो मोटिवेशन है, आलस हम अपने बीच में से कैसे निकालें, और इन सब के बारे में ये मोटिवेशन जो है वो आप अपने अंदर कैसे लाए, इसका राज हमें बताएंगे। ये मोटिवेशन एक्चुअली मैं जहाँ योगा पढ़ाती हूँ, मेरी गैलरी है, ऑनलाइन योगा क्लासेस, मेरी गैलरी में मैं योगा पढ़ाती हूँ, तो सामने ईस्ट में पढ़ाती हूँ, तो सनराइज होता है, तो सन को देखते हुए मुझे प्रेरणा मिलती है कि वो अपना काम कर रहा है, मुझे भी अपना काम करना है। एक बार अपने बेड से उठना है आपको सिर्फ। अगर आप बेड से उठे, मैट तक आए, तो आप दिन भर के लिए एनर्जी और स्टेमिना ले जाएंगे। लेकिन अगर आप बेड पे ही रहे तो रिग्रेट फील करेंगे दिन भर के, मैंने क्यों स्किप किया। दिन भर रिग्रेट करने से अच्छा है तुम दिन एक्टिव कैसे रह सकते हो दिन भर, उसके लिए जो बेड आकर्षित कर रहा है, नहीं अभी सोना है थोड़ी देर, वो स्किप करना है सबसे पहली बार, और ये जो मैट चूज करनी है। वैशाली जी, जैसे आपने सन से प्रेरणा ली है, तो आप ये जो सब चीजें हैं वो आप कब से योगा के माध्यम से आपने कब से खुद में बदलाव लाया है? ये सारा बदलाव मैंने खुद में एक्चुअली मेरी सेकेंड डिलीवरी के बाद मेरा 25 kg मैंने वेट गेन किया था। तो आफ्टर 1 year ऑफ डिलीवरी तब मुझे नी पेन स्टार्ट हुआ, शोल्डर पेन वगैरह ये सब स्टार्ट हो गया। तब से 6 साल हो गए मुझे। अच्छा। सुबह उठना है 4 साढ़े 4 बजे रात। हाँ, म्हणजे आपने पूरे दिन का प्लानिंग जो है वो अपने प्लानिंग 6 साल से ओके। कल क्या खाना है, हाँ, आज रेडी। ओके। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, आज से अगर हमको खुद में बदलाव लाना है, खुद में चेंज लाना है, तो वो जो शक्तिशाली बदलाव है, तो इसके बारे में आप क्या राय देगी और वो क्या होगा? सबसे पहला शक्तिशाली बदलाव है माइंड सेट करना है। हमें जो चीज अचीव करनी है, हमें माइंड सेट करना है कि उसके लिए हमें तकलीफ होगी, उसके लिए हमें टाइम निकालना होगा, सबसे पहला। फिर दूसरा बदलाव कीजिए कि टाइम मैनेजमेंट कीजिए। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 10-10 मिनट से स्टार्ट कीजिए वर्कआउट, और फिर इंटेंसिटी बढ़ाते हुए 45 मिनट तक ले आना है। फिर टाइम मैनेजमेंट करना। अगला मील पहले ही दिन प्रिपेयर हो, सोक करके रखिए रात को अगले दिन के लिए। टाइम मैनेजमेंट और अपनी बॉडी अपना सबसे बड़ा पहला गाइड है, तो वो हमें कौन से ना सेंसेशन पेन के फॉर्म में बताती है सारी चीजें, क्या नीड है, क्या जरूरत है। तो लिसन टू योर बॉडी एंड लव योर बॉडी। यस, क्या बात है। और अगर हम हमारे बॉडी से, हमारे खुद से प्यार करने लगे तो सही बात है, हम खुद में ही बदलाव ला सकते हैं। खुद से प्यार कीजिए। यस। और वैशाली जी, आपके साथ बहुत अच्छी बातें आज आपने हमारे साथ की है, और इसके माध्यम से जरूर हम खुद में 10 मिनट तो बदलाव लाने के लिए शुरुआत में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच वैशाली जी। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू द वॉइस विस्टा पॉडकास्ट। आप और भी इंटरेस्टिंग शो सुन सकते हैं thevoicevista.in पर। ये शो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है पूजा प्रसून ने, प्रोड्यूस किया है द वॉइस विस्टा ने। गेस्ट कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ रही सुनीता जी चौहान। डिजाइन किया है टीम क्रिएटर्स डेन ने। साथ ही एडिटिंग और प्रोडक्शन के लिए धन्यवाद टीम लर्निंग बी को। प्रोमो वॉइस दिया है राहुल ढोले ने। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।